बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 88, मोहरों का तोड़ा जाना 1963, पार्ट 2। पहली मोहर। प्रकाशित वाक्य 6:1-2। स्वर्गीय सिंहासन वाले कक्ष वाली पृष्ठभूमि समझा लेने के बाद विलियम ब्रनम तैयार थे कि अब इन 7 मोहरों के पीछे छिपे भेदों को समझाएं जो उद्धार की पुस्तक पर लगी हुई थी। अपनी इस जिम्मेदारी के महत्व को समझाते हुए उन्होंने पूरा सप्ताह अकेले रहने की ठानी। सुबह बहुत जल्दी ही वे अपने अध्यक्ष कक्ष में इस तैयारी के साथ चले गए कि दिन के अधिकतम समय को वहीं गुजारेंगे। घर में शांति अर्थात सन्नाटा था, क्योंकि उनकी पत्नी अभी भी उनके बच्चों के साथ ट्यूसान में थी जिनका स्कूल चल रहा था। उन्होंने अपना काम शुरू किया प्रकाशित वाक्य 6:1-2 पढ़कर। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और मैंने सुना कि एक गर्जन का सा शब्द हुआ। उन 4 प्राणियों में से एक ने बोला, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार एक धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अच्छा, यह क्या है प्रभु? कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए उन्होंने पूछा। फिर वे घुटनों के बल झुक गए और प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बाइबल उठाई और इन 2 आयतों को फिर से पढ़ा। इसका क्या अर्थ है? वे यह जानते थे कि कुछ और लोगों ने उसका क्या मतलब समझाया है। हाल ही में उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर लिखी हुई 3 पुस्तकें पढ़ी थी। यह तीनों पुस्तकें 3 नामी गिरामी धर्म विज्ञानियों के द्वारा लिखी गई थी, जिनका मत इस श्वेत घोड़े और उसके सवार के अर्थ को लेकर एक ही था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के चिन्हों के अनुसार एक जंतु एक सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। अब श्वेत घोड़े का अर्थ होता है शुद्धता, पवित्रता और धार्मिकता। इसीलिए यह श्वेत घोड़े का सवार अवश्य ही पवित्र आत्मा होना चाहिए, जो पहले कलीसिया काल से चलना शुरू करता है ताकि यीशु मसीह के प्रेम से संसार पर जय प्राप्त कर ले। अब यह तो ठीक ही मालूम पड़ता है कि इसका अर्थ होना चाहिए। इसके लिए कई घंटों तक प्रार्थना करने के बाद बिल के पास इस विषय पर कुछ भी भिन्न नहीं था, तो उन्होंने पहली मोहर का अध्ययन इसी दृष्टिकोण से करने का निर्णय लिया। मेज पर आकर बैठे, हाथ में कलम उठाया, अपने नोटपैड को सही किया और फिर अपनी बाइबल को खोला ताकि वचन के उन हिस्सों को ढूंढे जो इस सोच का समर्थन करते हों। वे अपना पहला नोट लिखने ही जा रहे थे कि अचानक से कमरे का वातावरण बदल गया। उन्हें पवित्र आत्मा के कमरे में आ जाने की अनुभूति हो गई। इससे पहले कि आकाशतून उनके सामने हवा में प्रकट होता, उस अलौकिक ज्योति पुंज के आप प्रकट होने ने उन्हें चौकन्ना कर दिया, जैसा कि हमेशा ही करता था। वे कभी भी इसके अभ्यस्त नहीं हो सके थे। जब उन्होंने उस अनंत लोक के अंदर देखा, उन्होंने पहली मोहर को टूटते हुए देखा और वह लटू पत्र उतनी दूर तक खुलता चला गया। उन्होंने अपना कलम उठाया और लिखते चले गए। सोमवार की शाम को ब्रनम टैबरनेकल के दरवाजे 6:30 बजे खोल दिए गए थे। 7:30 बजे बिल पास्टर के अध्ययन कक्ष में से जल्दी से बाहर निकले, पुलपिट के पीछे जा खड़े हुए और अपने सुनने वालों का अभिवादन किया। फासले को दोहराने के बाद वह पहले मोहरबंद भेद के प्रकटीकरण में कूद पड़े। जब यूहन्ना ने मेमने को पहली मोहर खोलते हुए देखा, तो यूहन्ना को गर्जन का एक कड़कड़ाता हुआ धमाका सुनाई दिया। साधारण रूप से रखने पर यूहन्ना ने खुदा की आवाज सुनी। बिल ने इसे साबित किया यूहन्ना 12:23 से 19 का इस्तेमाल करके, जहां यीशु ने ऊंचे शब्द से प्रार्थना की और एक आवाज ने स्वर्ग से उसे उत्तर दिया। लेकिन यीशु के पास खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया। अगली बात, सिंहासन के चारों ओर पाए जाने वाले 4 जानदारों में से एक ने उद्घोषित किया, आ और देख। बिल इस बात से उन धर्म विज्ञानियों के साथ सहमत थे कि एक जानदार प्रकाशित वाक्य में एक सामर्थ्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये 4 जानदार जो दिखते हैं, एक सिंह जैसा, एक बैल जैसा, एक मनुष्य जैसा और एक उकाब जैसा,
प्रदर्शित करते हैं 4 सुसमाचारों इंजीलों की सामर्थ्यों को, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। फिर वह श्वेत घोड़े और उसके सवार पर आए। उन्होंने उन धर्म विज्ञानियों के बारे में बताया जिन्होंने इस सवार को पवित्र आत्मा बताया था, जो पहले कलीसिया काल से ही सुसमाचार के साथ जय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा था। बिल ने कहा, यह सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पवित्र आत्मा की ओर से मेरा प्रकाशन यह है, मसीह और पवित्र आत्मा दोनों स्वयं एक ही व्यक्ति हैं, बस भिन्न रूपों में। सो यहाँ खड़े हैं मसीह, मेमना अपने हाथ में किताब लिए हुए, और श्वेत घोड़े का सवार वहां दौड़ा जा रहा है। सो यह पवित्र आत्मा नहीं था। उन्होंने आगे बताया, यह उन भेदों में से एक है जो इन अंत के दिनों में खुलेगा कि मसीह 3 व्यक्ति एक में कैसे हो सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 भिन्न व्यक्ति नहीं हैं, जैसा कि त्रिएकतावादी हमें बताने का प्रयास करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति के 3 ज़हूर या प्रकटीकरण हैं। 3 खुदा नहीं, बल्कि 3 कार्य स्थितियां या उसी खुदा के गुण विशेष। सो चिन्हों को देखें तो यह कैसे हो सकता है कि मसीह वहां बाहर श्वेत घोड़े पर जय प्राप्त करते हुए दौड़ा चला जा रहा है, और फिर भी वे अपने हाथ में पुस्तक लिए हुए यहाँ खड़ा है? ऐसा नहीं हो सकता है। सो यह आदमी जो सफेद घोड़े पर है, यह मसीह नहीं है। यदि श्वेत घोड़े का सवार यीशु मसीह नहीं है, तो फिर यह है कौन? बिल ने सिखाया कि वह सवार मसीह विरोधी के आत्मा को प्रदर्शित करता है। श्वेत घोड़ा तो धरा हुआ रूप है। वह सवार धर्मी होने का नाटक कर रहा है ताकि कलीसिया में सेंध लगाकर घुस सके। यीशु ने कहा कि झूठी आत्मा इतना ज्यादा पवित्र आत्मा जैसी लगेगी कि हर एक जन उसके इस स्वांग से धोखा खा जाएगा, सिवाय चुने हुओं के। मत्ती 24:24, प्रेरित 20:29। ध्यान से देखिए कि कैसे इस श्वेत घुड़सवार के पास एक धनुष है, लेकिन उसके पास कोई भी तीर नहीं है। वह एक झांसेबाज है। उसके पास कोई आत्मिक शक्तियां नहीं हैं। शैतान राजनीतिक ताकतों के साथ हेरफेर करने के लिए छल का प्रयोग करता है। उसने रोमी शासन की राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल यीशु की हत्या करने के लिए किया था। जब भी उद्धार की योजना को रोकने में असफल हो गया, शैतान का अगला लक्ष्य था कि मसीहत के उस नवजात विश्वास को कुचल दे। इससे पहले कि वह फैल पाए, वह पौलुस को छोड़कर ज्यादातर प्रेरितों को मार डालने में सफल हो गया था। यहाँ तक कि उसने रोमी बादशाह नीरो को भी प्रेरित किया था कि मसीहत को गैर कानूनी ठहरा दे, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हजारों मसीहों को अपने विश्वास के कारण जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन शैतान फिर भी सुसमाचार को फैलाने से रोक नहीं पाया था। सो उसने अपनी चाल बदल ली और खुद ही कलीसिया में शामिल हो गया। अपने आप को एक विश्वासी के रूप में प्रस्तुत करके उसने बड़े क्रमबद्ध रीति से पौलुस के द्वारा प्रचारे गए वचनों को प्रागंदा कर दिया। उसका उद्देश्य था कि कलीसिया के अंदर घुसकर कब्जे में ले ले। याद करें कलीसियाई कालों में जो शिक्षा दी गई थी, कैसे खुदा को निकुलियों के कामों से नफरत है। प्रकाशित वाक्य 2:6। शब्द निकुलिवाद का अर्थ होता है लोगों अर्थात कलीसिया को अपने कब्जे में करना। शैतान ने कलीसिया पर से पवित्र आत्मा की अगुवाई को हटाकर उसके स्थान पर मनुष्यों की अगुवाई को स्थापित करने के लिए काम किया है। उसने कुछ खास पुरुषों को अपने प्रभाव में लिया कि लोगों पर बॉस बनकर जाए। उसकी आगे तक की योजना यह थी कि एक आदमी दूसरों के ऊपर बॉस बन जाए। यह योजना कामों से शुरू नहीं हुई थी, यह बड़ी कोमलता से शुरू हुई थी। लोगों के बीच एक आत्मा के रूप में, एक आत्मा जो एक संस्थागत तंत्र बनाने की ओर ले जाती है। यह फिर एक आत्मा से एक कही जाने वाली बात बनी और फिर काम बन गई।
धीरे धीरे यह काम आकर लेकर एक शिक्षा बन गए और फिर हालतन यह शिक्षाएं व्यवस्था या कानून बन गई। जब रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को अपनाया और उसे रोमी साम्राज्य का सरकारी अर्थात आधिकारिक धर्म बना दिया, इस सख्त बदलाव को अपने विशाल साम्राज्य के सभी नागरिकों के लिए स्वीकार करने में आसान बनाने के लिए उसने मसीहत की शिक्षाओं को मूर्ति पूजा के सिद्धांतों के साथ मिला दिया, ताकि हर एक कोई इस नए धर्म के साथ सुविधापूर्ण महसूस कर सके। इस सरकारी अधिकृत धर्म की प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन कैथोलिक कलीसिया को संस्थापित किया। वर्ष 325 एडी में उसने एक परिषदीय सभा बुलाई निसिया बिथीनिया, जो आज के समय का तुर्की है, में जहां पर कलीसियाई शिक्षाओं पर विचार विमर्श हुआ और इकट्ठे हुए बिशपों के द्वारा मतदान पद्धति से उन पर निर्णय लिए गए। वह सब एक खुदा पर विश्वास करने में राजी हुए, जिसका अर्थ है एक खुदा तीन व्यक्तित्वों में। उन्होंने कहा कि खुदात्व का प्रत्येक व्यक्तित्व बाकी दोनों के बराबर है। इस जगह से त्रुटि बहुत तीव्रता से बढ़ती चली गई। हालातन रोमन कैथोलिक कलीसिया के मुख्य स्वरूप एक पोप के चुनाव के बाद शैतान अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गया, जब एक आदमी को बाकी दूसरों पर बॉस बना दिया गया। श्वेत घोड़ा यह दर्शाता है कि कितनी मासूमियत के साथ यह सब शुरू हुआ था। यूहन्ना की ही चिट्ठियों में से एक में वह शुरुआती कलीसिया को यह बताता है कि मसीह विरोधी का आत्मा पृथ्वी पर आ चुका है। पहला यूहन्ना 2:18। शुरुआत से ही शैतान की यह इच्छा थी कि एक राजा के रूप में उसकी ताजपोशी हो और खुदा की तरह उसकी आराधना की जाए, लेकिन एक आत्मा को ताज नहीं पहनाया जा सकता है। जब मूर्ति पूजक रोम पोपीय रोम बन गया और एक पोप की रोमन कैथोलिक साम्राज्य के शासक के रूप में ताजपोशी की गई, तब शैतान के पास एक ताज प्राप्त करने का जरिया आ गया। मसीह विरोधी आत्मा पोप में घुस गया, जो फिर तब तक झूठा नबी बन गया, जो एक झूठी शिक्षा सिखा रहा था। ऐसे झूठे नबियों की श्रृंखला एक के बाद एक इतिहास में आती चली गई। रोमन कैथोलिक कलीसिया वह बड़ी वेश्या बन गई जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 में बोला गया है। वचन को प्रागंदा करती हुई, वचन को अपने व्यभिचार के द्वारा दूषित करते हुए, जो कि उसकी मसीहत विरोधी शिक्षा है। कोई भी चीज या बात जो वचन के विरोध में है वह मसीह विरोधी है, क्योंकि मसीह ही वचन है। पहला यूहन्ना 1:1। हालातन बड़ी वेश्या की बेटियां भी पैदा हो गई, जिन्होंने अपनी माता के मसीह विरोधी तंत्र व्यवस्था के ही दूसरे रूपों को अपना लिया। अंत का समय आते आते वह झूठा नबी वह पशु बन जाता है, जिसके लिए प्रकाशित वाक्य 13 में बोला गया है। यह पशु इस अंतिम बड़ी परेशानी वाले समय में संसार की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगा। इस समय तक मसीह की दुल्हन जा चुकी होगी, मेमने के ब्याह के भोज में उठा ले जाई जा चुकी होगी। यह आखिरी पोप एक अति प्रतिभावान आदमी, एक सुपरमैन होगा, जो अस्थायी रूप से संसार को एक राजनीतिक और आर्थिक आपदा से बचा लेगा। रोमन कैथोलिक चर्च यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा। डैनियल 9:26-27। ऐसा प्रतीत होगा कि मध्य पूर्व में अंत्य शांति आ गई है। कुछ समय के लिए तो इस पोप की नीतियां इतना बढ़िया काम करेंगी कि संसार भर के सारे राजनीतिक और धार्मिक अगुवे इसी के नेतृत्व में अपने पदाधिकारों के साथ अधीन आ जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-12 में पौलुस ने कहा है कि खुदा ही ऐसा होने देंगे कि यह सभी लोग पशु के झूठ पर विश्वास करेंगे और उनकी गलतफहमी उन्हीं पर लानत ले आएगी। प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है कि प्रत्येक उस पशु की पूजा करेगा सिवाय उनके जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अंततः रोम यहूदियों के साथ अपनी वाचा को तोड़ देगा और पशु का असली चरित्र सामने आ जाएगा। कोई भी खरीद या बेच नहीं सकेगा जब तक कि उसके पुरुष या स्त्री पास पशु की छाप ना हो। पशु सताएगा और तो और उन्हें जो उसका विरोध करेंगे मार भी डालेगा। जो पीछे बचे रह जाएंगे, मूर्ख कुंवारियां मृत्यु तक पशु का विरोध करेंगी। बिल ने कहा, याद रहे मसीह विरोधी और वह पशु एक ही आत्मा है।
पहले भेद का सार संक्षेप रखें तो बिल ने कहा कि श्वेत घोड़े का सवार उस ही एक शैतानी शक्ति की 3 अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। एक दुष्ट आत्मा वाली त्रिएकता, यदि आपको यह अच्छा लगे। पहला, वह एक मसीह विरोधी आत्मा है जो निकुलियों की शिक्षा सिखाती है। वह मसीह विरोधी है क्योंकि वह पहले कलीसिया काल के संदेशवाहक पौलुस की शिक्षाओं के खिलाफ है। दूसरा, वह झूठा नबी बन जाता है, एक पोप जो झूठा वचन सिखा रहा है। रोमन कैथोलिक चर्च का पदानुक्रम और विधर्म सिखाता है और पृथ्वी पर खुदा के सबसे उच्च अधिकार स्वरूप बाइबल को हल्का बताता है। तीसरा, वही पशु बन जाता है, शैतान की ताकत अंत समय में जाकर अपनी सिद्धता में ले आई जाती है और दुष्टता व छल के एक अतिमानव में शारीरिक रूप से अवतरित हो जाती है। दूसरी मोहर प्रकाशित वाक्य 6:3-4। मंगलवार की शाम को विलियम ब्रनम ने अपना संदेश प्रचार करना शुरू किया तो पिछले संदेशों का संक्षिप्त सार दोहराया और फिर उन्होंने आज के शीर्षक की पृष्ठभूमि हेतु जानकारी प्रदान की। उन्होंने अपने श्रोताओं का ध्यान पहली 4 मोहर बंद भेदों की घटनाओं के क्रम की ओर आकर्षित किया। जब मेमना एक मोहर को तोड़ता है, पिता के सिंहासन के चारों ओर खड़े जानदारों में से एक स्वर्ग में एक उद्घोषणा करता है। प्रत्येक मोहर की घटनाएं एक बार शुरू होने के बाद अंत तक चलती चली जाती हैं। जैसे जैसे भेद खुलता है, कलीसियाई काल का संदेशवाहक उस प्रकाशन की आत्मा को पकड़ता है और अपने कलीसियाई काल को प्रचार करता है। यह एक आत्मिक युद्ध को शुरू कर देता है जिसका अंत एक अस्थायी न्याय के आने पर होता है। जब उस युग के प्रकाशन को उस समय पृथ्वी के अधिकतर लोगों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। याद करें, जिस सत्य को पौलुस ने पहली कलीसिया काल के समय स्थापित कर दिया था, उसे आगे चलकर झूठे प्रचारकों और शिक्षकों के द्वारा लगातार पतला किया गया, क्योंकि बीच में आई कलीसियाई कालों के संदेशवाहक सुधारक थे, ना कि नबी। वह उस वचन को जिसे वे बहाल करने का प्रयास कर रहे थे पूरी तरह से समझ नहीं सके थे। उन्होंने अपनी धर्म शिक्षा के ताने बाने में कई सारे सिरों को यूं ही लटकता छोड़ दिया था। प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार 7वीं कलीसियाई काल का संदेशवाहक शिक्षाओं के इन छूटे व अनसुलझे सिरों को इकट्ठा करेगा और कलीसिया को समझाएगा। अंत समय में अधिकतर लोग इस अंतिम संदेशवाहक को ठुकरा देंगे, जिसके कारण अंतिम और निर्णायक न्याय आ पड़ेगा। लेकिन कुछ होंगे जो सुनेंगे और इस संदेश को ग्रहण करेंगे। अपना संदेश आधा बीत जाने के बाद वह पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 3 व 4 आयतें। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ और देख। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरी मोहर पढ़ने के बाद बिल ने अपना प्रकाशन समझाया। इस घोड़े का सवार वही व्यक्ति है जो सफ़ेद घोड़े की सवारी कर रहा था। यह फिर से शैतान ही है, बस घोड़े बदल रहा है। मतलब बस सच्ची कलीसिया के विरोध में अपना हमला करने के तरीके को बदल रहा है। शैतान सारे देशों की राजनीति का मुखिया है। मत्ती 4:8। उसने रोमी साम्राज्य में एक आधार बनाने के लिए कलीसियाई राजनीति और देशों की राजनीति में अपने हिसाब से फेरबदल की, जिसके द्वारा झूठा नबी कलीसिया को अपने नियंत्रण में ले सके। शैतान ने इसे आखिरकार 325 एडी में निसियाई परिषद में हासिल कर लिया, जहां कलीसिया और राजनीतिक सत्ता एक साथ मिल गए। ऐसे बीजों को बोने लगे जो बढ़कर रोमन कैथोलिक चर्च ही बने। एक कलीसिया के पास राजनीतिक शक्ति थी। वह जनता पर अपने मत सिद्धांतों को बलपूर्वक लागू कर सकती थी और सताव ढाल सकती थी और यहाँ तक कि कत्ल भी कर सकती थी उन सभी का जो उसके मत सिद्धांतों के साथ सहमत ना हो।
लाल घोड़ा चिन्हित करता था मसीही शहीदों के लहू को, जो पहले झूठे नबी की तलवार के नीचे मारे गए और फिर आगे आने वाले झूठे नबियों को भी, जो एक झूठी और नकली मसीही कलीसिया के पोप, कार्डिनल और बिशप थे। दमासुस 304 से 384 एडी। इस बात को गहराई तक बैठाने के लिए बिल ने हेज़ल्टीन के द्वारा लिखे गए मसीही कलीसिया के इतिहास हाउ डिड इट हैपन का हवाला दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि कैसे चौथी सदी के विख्यात कैथोलिक बिशप हिप्पो के सेंट अगस्टिन को यह अवसर मिला था कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करे, पर उसने उसे ठुकरा दिया था। हिप्पो के सेंट अगस्तिन के विषय में विलियम ब्रैनम के कथन दूसरी मोहर 63 0319 215 287 से 279 हाउ डिड इट हैपन, जो आर हेस्टीन के द्वारा 1958 संस्करण के पृष्ठ 278 से 287 से थे। विलियम ब्रैनम ने शमकर की ग्लोरियस रिफॉर्मेशन नामक पुस्तक का भी हवाला दिया था। सो ऐसा लगा कि वह यह बात शमकर के अनुसार कह रहे हैं, परंतु वास्तव में वह हेज़ल्टीन का हवाला दे रहे थे, जिसने शमकर का हवाला दिया था। सुसमाचार प्रचार करने वाले मसीहों के बड़े सताव में संत अगस्तिन की भूमिका वास्तविक थी, लेकिन यह बात नहीं थी कि उन हत्याओं में अगस्तिन सीधे रूप से सम्मिलित था, बल्कि बात यह थी कि आगे चलकर आने वाले रोमन कैथोलिक अगुवों ने उसके शब्दों को लेकर उसकी बात की प्रतिष्ठा के इस्तेमाल के द्वारा विरोधियों और असहमतों को मार डालने की वजह को वाजिब करार दिया था। वास्तव में तो यह भी हो सकता है कि वे सारे अति क्रूरतापूर्ण वाक्य शायद अगस्तिन ने लिखे भी ना हों, जो उसी के बताए गए थे। ओरोसिस ने ही, जो उसी का एक छात्र था, पोप का एक अटूट समर्थक था, ऐसे कुछ हत्या उत्प्रेरक कथनों को अगस्तिन के लेखों में जोड़ दिया हो सकता है। यह पुस्तक हाउ डिड इट हैपन में शामिल है। हेज़ल्टीन के अनुसार कई वर्षों के बाद रोम के पोप ने एक खूनी उत्पीड़न शुरू कर दिया ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो ओरिजेन के लेखों को पढ़ता हुआ पाया जाता। तीसरी सदी में ओरिजेन ने ऐसी चिट्ठियां लिखी जिसमें कलीसिया या चर्च में घुसते हुए भ्रष्टाचार का पूरी तरह खुलासा करके रख दिया था, और यह चिट्ठियां बहुतायत से फैल भी गई थी। इटली के एक न्यायाधीश ने अगस्टिन को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वह वास्तव में इसे सही समझता है कि लोग बस अगर ओरिजेन की कृतियों को मात्र पढ़ ही लें तो उन्हें मार डाला जाना उचित है। अगस्टिन ने उत्तर दिया, यह ज़्यादा अच्छा होगा कि कुछ लोग अपनी ही लगाई हुई आग से नाश हो जाएं, बजाय इसके कि अपने अधार्मिक विरोध के रेगिस्तान के कारण पूरी देह ही जिनेहा नर्क की हमेशा तक धधकती लपटों में जलाई जाए। आगे आने वाले रोमन कैथोलिक अगुवों ने अगस्टिन के वाक्यों का अपने हत्यारे कृतियों को सही और न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयोग किया। रोमन कैथोलिक चर्च ने उत्पीड़न व स्ताव की शिक्षा बनाई, जिसको न्यायोचित ठहराने वाले आधार के लिए उन्होंने लूका 14:16 से 23 में दिए गए यीशु की शिक्षाओं का बिगाड़ इस्तेमाल किया। वचन के इस लेख में यीशु ने एक धनवान के विषय में दृष्टांत बताया है, जिसने लोगों को एक ब्याह के भोज में शिरकत करने का न्योता दिया था। जब बहुतेरे लोगों ने उस न्योते को ठुकरा दिया, तब उस धनवान ने अपने दासों से घर को भर देने के लिए कहा, भले चाहे उन्हें इस ब्याह के भोज में लाने के लिए लोगों पर दबाव डालकर विवश करना पड़े। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इस दृष्टांत के अनुवाद में यह अर्थ बताया कि यदि लोग न्योता देने पर पहले रोमन कैथोलिक चर्च में नहीं आएंगे, तो फिर चर्च के पास यह अधिकार है कि उन्हें जबरदस्ती आने को मजबूर करें, चाहे जिस तरीके से वह आए, भले ही वह कितना ही कठोरतापूर्ण और उग्रतापूर्ण क्यों ना हो। 380 एडी में रोमी सम्राट थियोडोलियस ने अपनी पहली राज आज्ञा निकाली, अब से हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के एक खुदातब में विश्वास करेंगे, जो पवित्र त्रिएकता में समान रीति से महिमा प्राप्त है। हम रोम के पोप दमासुस
अलेक्जेंड्रिया के बिशप पीटर तथा वह स्वयं ये आज्ञा देते हैं कि इस विश्वास के अनुयायी कैथोलिक मसीही कहलाएंगे। हम दूसरे सभी धर्मों के मानने वाले बुद्धिहीनों व विधर्मी होने की निर्लज्जतापूर्ण बदनामी की छाप लगाते हैं और उनकी सभी सभाओं को वर्जित ठहराते हैं। एक गुप्त या अनाधिकृत सभा, खास तौर पर जो धार्मिक उपासना के लिए हो, जो चर्चों के नाम पर होती है, दिव्य न्याय के द्वारा दोषारोपण के अलावा उन पर भारी दंड लगाया जाए जो हमारे अधिकारी स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा अगुवाई प्राप्त करके देना उचित समझे। इस राज आज्ञा ने आखिरी फाटक को भी खोल दिया कि वह दूसरी मोहर वाला खूनी लाल रंग का घोड़ा आज़ादी से पृथ्वी पर सदियों तक घूम सके। उसका दुष्टतापूर्ण सवार अब अपनी तलवार का इस्तेमाल करके दसियों लाखों लोगों को मार डालने वाला था जो उसकी योजना का विरोध करें। शंकर ने अपनी किताब द ग्लोरियस रिफॉर्मेशन में बताया कि वर्ष 1850 एक रोमन कैथोलिक चर्च ने कम से कम 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मार डाला था जिन्होंने उनकी झूठी मत सिद्धांत का विरोध करने की हिम्मत की थी। जैसा कि दूसरी मोहर के चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया था, शैतान को वह ताकत मिल गई थी कि वह पृथ्वी से शांति और मेल उठा ले। प्रकाशित वाक्य 17 रोमन कैथोलिक कलीसिया को एक वेश्या के रूप में दिखाता है जो एक लाल अर्थात किरमजी रंग के पशु पर सवार है। सारी पृथ्वी के सब रहने वाले उसके आत्मिक व्यभिचार की मदिरा पीकर मतवाले हो चुके हैं। यह बदनाम स्त्री भी उन मसीहों का लहू पीकर मतवाली है जिन्हें इसने कत्ल किया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्त्री एक कलीसिया को चिन्हित करती है। प्रकाशित वाक्य 17 कहता है कि वह लज्जाजनक स्त्री वह महान नगर है जो 7 पीढ़ियों पर बसाया गया है, जो पृथ्वी भर के राजाओं के ऊपर राज्य करता है। एकमात्र नगर जो इस विवरण से मेल खाता है वह रोम है और ऐसे स्थान पर स्थित होकर वहीं से पूरे संसार पर राज्य करने वाली कलीसिया को रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है। यीशु ने कहा, जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से नाश किए जाएंगे। मत्ती 26-52। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने एक भौतिक तलवार का इस्तेमाल किया था ताकि सदियों तक अपनी सत्ता बलपूर्वक लागू कर सके, लेकिन बाइबल एक आत्मिक तलवार के बारे में भी बोलती है जो अंत शैतान का और इस पृथ्वी पर से उसकी सत्ता का नाश कर देगी। जब मसीह लौटकर आता है, उनके मुख से एक तेज एवं धारदार तलवार निकलती है जिससे वह तमाम देशों पर प्रहार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19-13-15। खुदा का वचन वह आत्मिक तलवार है जो अंत जयवंत होगी। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि खुदा का वचन जीवित और सामर्थी और एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। तीसरी मोहर प्रकाशित वाक्य 6:5-6। बुधवार की सुबह जल्दी उठकर बिल ने प्रार्थना की और फिर तीसरी मोहर से पढ़ा, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ और देख। और मैंने कहा, और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर भी गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि ना करना। इससे पहले कि सुबह की रोशनी खिड़की के अंदर आती, पवित्र आत्मा उस कमरे में आ गए और उस तीसरे भेद की रक्षा करती मोहर को तोड़ दिया। बिल ने बाकी का दिन प्रार्थना करने और बाइबल में उन बातों का समर्थन करने वाली आयतों को ढूंढने में बिताया। बुधवार की रात को उन्होंने सिखाया कि वही घुड़सवार जिसने इससे पहले सफ़ेद और फिर लाल घोड़े की सवारी की थी, यह वही है जिसने तीसरी बार अपना घोड़ा बदल लिया है। यह काला घोड़ा आत्मिक अज्ञानता के अंधकार को प्रदर्शित करता है। कई सदियों तक ज़्यादातर लोगों की सोच पर कैथोलिक कलीसिया का ही वर्चस्व रहा। कैथोलिक चर्च ने कहा कि उसकी शिक्षाएं दिव्य रूप से खुदा की ओर से भेजी गई हैं। अशिक्षित जनता के पास इस दावे की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था
क्योंकि कुछ ही लोगों की पहुंच में बाइबल थी। कलीसिया कालों के बीच वाली सदियों से होते हुए खुदा का चुना हुआ बीज बड़ी ही कम गुंजाइश के साथ अपने विश्वास को थामे रहा था। कभी कभार तो बस अपने प्राण में लगातार लगने वाले एक अनुभूति के रूप में ही, जो उन्हें यह बता रही होती थी कि कुछ तो है जो आत्मिक रूप से असंतुलित है। यही असंतुलन उस तराजू से चिन्हित किया गया था जिसे घुड़सवार अपने हाथ में थामे हुए था। तराजू एक तोलने वाला उपकरण होता है जिसमें क्षैतिज तल के समानांतर एक छड़ होती है जिसके ठीक मध्य में तुला होता है। उस छड़ के दोनों सिरों पर बिल्कुल एक समान दो पलड़े लटके होते हैं। जब वह पलड़े खाली होते हैं उस अवस्था में वह छड़ पूरी तरह से पृथ्वी की सतह के समानांतर होता है। एक जाना हुआ बांट एक मानव के रूप में प्रयोग होता है और छड़ के एक और के पलड़े में रखा जाता है। जब कोई वस्तु जिसका भार ज्ञात ना हो वह दूसरे पलड़े में रखा जाए, जब फिर उसके भार की तुलना मानक बांट से तोल कर की जाती है। मानक वाले पलड़े पर बांट बढ़ाकर या घटाकर तराजू के दोनों पलड़ों को संतुलित किया जाता है। इस प्रक्रिया से किसी भी वस्तु का भार सटीकता से मापा जा सकता है। हालांकि मापन की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रयोग में लाए गए बांट कितने भरोसेमंद हैं। यदि मानक दृष्टि त्रुटिपूर्ण होगा तो फिर मापन के परिणाम भी गलत ही आएंगे। यदि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने बाइबल को मानक स्वरूप प्रयोग किया होता तो फिर यह अंधेरा वर्ष आते ही नहीं। बाइबल और कलीसिया एक संतुलन में आ गए होते, लेकिन रोमन कैथोलिक ने अपने पोप के न्याय और राज आज्ञाओं को अपना मानक बनाने का चुनाव किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे कलीसियाई अगुओं को सामान्य लोगों पर और अधिक नियंत्रण दिया। इसे प्रतीकात्मक रूप से गेहूं और जौ के बेचे जाने के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि जीवन यापन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। एक बार जब रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने पोप को सर्वोच्च अधिकारी के रूप में स्थापित कर लिया, तब फिर उन्होंने अपने रीति रिवाज विकसित कर लिए, जैसे कि नोवीना, दे दंड, असक्तियाँ, मांस तथा प्रगोट्री, जिनमें से एक भी किसी भी वचन के अनुसार आधारित नहीं है। उन्होंने अपने धर्म मतों को भी बना लिया। अपने धर्म मतों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए उन्होंने उनको नाम दे दिए, जैसे प्रेरितों का विश्वास मत। यह है प्रेरितों का विश्वास मत, जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च में उच्चारित किया जाता है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा जो सर्व सामर्थी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, और यीशु मसीह में जो कि उसका एकमात्र पुत्र हमारा प्रभु है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हाथों जो पीड़ित हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ दिया गया, वह नरक तक उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग तक उठा लिया गया, खुदा के दाहिने हाथ पर जा बैठा, जो सर्व सामर्थी पिता है। वहां से अब वह जिंदों और मुर्दों का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा में, पवित्र कैथोलिक कलीसिया में, संतों की सहभागिता में, पापों की माफ़ी में, देह के पुनरुत्थान में और अनंत जीवन में। आमीन। स्रोत्र वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया 1976 संस्करण पर इस विश्वास मत में लिखी एक भी बात कभी किसी प्रेरित ने नहीं कही थी। यदि प्रेरितों के पास कोई विश्वास मत कभी होता भी तो वह होता जो पतरस के द्वारा पेंतीकुस्त के दिन बोला गया था, तुम में से प्रत्येक मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2:38। यह था वह जो प्रत्येक प्रेरित ने प्रचारा था। वह लोग जानते थे कि पतरस के पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी। मत्ती 16:19। मन फिराना और यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से द्वार का ताला खुल जाता है। यीशु ने कहा था, मैं द्वार हूँ। यूहन्ना 10:1-9। जब काले घोड़े के घुड़सवार ने अपनी सवारी शुरू की, तब यह खुदा के बच्चों के लिए एक अंधकार में समय था।
बाइबल कहती है कि एकमात्र तरीका किसी पुरुष या स्त्री के लिए हमेशा जीवित रहने का यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है। इफिसियों 2:8, यूहन्ना 14:6, प्रेरित 2:38 से 39। कैथोलिक चर्च ने उद्धार की सरल सी योजना को बिगाड़ दिया। कलीसियाई उपस्थितियों, पादरियों एवं याजकों के सामने अंगीकारों, दे दंड, मरियम और दूसरे मृत संतों से प्रार्थनाएं करना जैसे कामों को उसमें मिलाकर और ढेरों दूसरी शर्तों और आवश्यकताओं को भी जोड़कर बाइबल तक बेहद सीमित पहुंच होने के कारण कैसे भला असली विश्वासीगण सत्य को देख पाते। खुदा के पास एक उत्तर है। चारों जानदारों के बीच में से एक आवाज आई जो सिंहासन के चारों ओर से घेरे हुए थे। यह मेमने की आवाज थी जो कह रही थी, देखो, तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल खुदा के पवित्र आत्मा का चिन्हित करता है। लय व्यवस्था 8:12, जकरिया 4:12, मत्ती 25:4। दाखरस प्रकाशन के द्वारा उत्पन्न होने वाली उत्तेजना को प्रदर्शित करता है जिसे खुदा का आत्मा देता है। जब पवित्र आत्मा किसी को यह दिखाए कि यीशु ही मसीह है, यही वह प्रकाशन है जो विश्वासी को भौतिक दाखरस से भी कहीं ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। सामरी स्त्री पर ध्यान दें, जिसकी मुलाकात याकूब के कुएं पर यीशु से हो गई थी। यूहन्ना 4:1-30। जब उसे यह समझ में आया कि यीशु ही वह मसीह था, वह इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी कि वह दौड़ती हुई नगर में गई और प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसे वह जानती थी जाकर बता दिया। तब भी जबकि सामाजिक रीति से वहाँ की संस्कृति के अनुसार यह उसके लिए करना उचित नहीं था। प्रेरितों के कामों की पुस्तक में और भी उदाहरण मिलते हैं। प्रेरित 2:1-40, 10:34-48, 19:1-7। जब पैंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरे हुए 120 लोग सड़कों पर उतर आए और हर एक को यीशु मसीह के बारे में बताने लगे, ये 120 लोग अपने प्रकाशन के कारण इतने ज़्यादा उत्तेजित थे कि कुछ देखने वालों ने तो यह तक सोचा कि वह सब नई दाखमधु के नशे में हैं। यह होती है प्रकाशन की सामर्थ जिसने कलीसिया को स्थापित किया था। जब मेमने ने कहा तेल और दाखरस की हानि ना करना, उसका तात्पर्य यह था इस प्रकाशन की कि मैं कौन हूँ, हानि मत करना। इस प्रकाशन को पूरी तरह से बुझा मत देना। लोगों का एक छोटा झुंड है जिनके पास यह अभी भी है। शैतान तो उनके देहों को तो उत्पीड़ित कर सकता है, लेकिन उस प्रकाशन को मार मत डालना। वह एक बीज है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि वह जमीन में दफन कर दिया गया है, पर यह भी घटित होगा कि वह फूट कर उगेगा और बढ़ता चला जाएगा। वह सब कुछ जिसे गाजाम, अरबो, ये लेख और हासिल नाम टिड्डियों ने खा लिया था, मैं उस बस कुछ को बहाल कर दूंगा। यह 4 विनाशक जिनके बारे में योएल 1:4 और योएल 2:25 में बोला गया है, यह प्रकाशित वाक्य 6 के उन 4 घोड़ों के समरूप है जिनकी शैतान सवारी करता आया है। चौथी मोहर प्रकाशित वाक्य 6:7-8। विलियम ब्रनम ने अपने श्रोताओं को याद दिलाया कि छुटकारे की पुस्तक को संसार की सृष्टि से भी पहले योजनाबद्ध किया गया था और लिखा गया था। इफिसियों 1:4, इब्रानियों 4:3, पहला पत्रस 1:18-20, प्रकाशित वाक्य 13:8, 17:8। अपने विचारों में ही मनन करते हुए खुदा ने अपने सृष्टि का दर्शन देखा और शैतान के द्वारा उसको भ्रष्ट किए जाते हुए पहले से ही देख लिया। वह दुष्ट दूत जिसने खुदा के तुल्य होने की लालसा रखी, इससे पहले कि एकांक हाइड्रोजन परमाणु भी अस्तित्व में आया हो, खुदा ने अपनी दुल्हन को चुन लिया था और मेमने को बलिदान करने का निर्णय ले लिया था। इस तरह अपने चुने हुए लोगों का छुटकारा सुनिश्चित कर दिया गया था। शैतान उद्धार की इस योजना को असफल करने के लिए अथक परिश्रम करता आया है, परंतु खुदा को किसी भी हालत में मात नहीं दी जा सकती है। खुदा ने 7 मोहरों में बंद इन भेदों को क्यों खोला? उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अपनी दुल्हन को यह दिखा सके कि वह इससे कितना प्यार करते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या किया है। जब हव्वा खुदा के वचन से गिर गई,
खुदा ने यह वायदा किया कि वह ही स्वयं अपने बच्चों को उसी मूल वचन पर वापस लेकर आएंगे। उत्पत्ति 3:15। जबकि उसके बच्चे मूल वचन के वापस लौट के आने की राह देख रहे थे, खुदा ने इज़राइल को एक एवज़ी प्रदान कर दी, प्रायश्चित की एक कार्य प्रणाली जो रीतियों और जानवर के बलिदानों से मिलकर बनी थी। लेकिन जानवरों के लहू ने तो केवल पापों को ढांपा, उसके अंदर से गुनाह की इच्छा को साफ नहीं किया। इसके बावजूद इज़राइल को यह एवज़ी ही पसंद आने लगी। जब खुदा का वचन मनुष्य यीशु मसीह में होकर पृथ्वी पर आकर देहधारी हुआ, इज़राइल देश ने तब भी वास्तविक चीज़ से ज़्यादा एवज़ी को ही तरजीह दी। उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि ठीक उनकी आंखों के सामने वचन ही जीवित खड़ा है। यीशु खुदा का मूल वचन थे, जो एक खालिस मनुष्य के पैकेट में लिपटा हुआ था। खाल, हड्डियां, मांसपेशियां, नाड़ियां, लहू, मस्तिष्क, व्यक्तित्व और सब कुछ। यीशु मसीह पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए आए थे, उद्धार। जब यहूदियों ने यह मांग की कि पिलातुस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे, उन्होंने अनजाने में ही खुदा की इस योजना को पूरा किया, जिसे उन्होंने संसार के आरंभ से पहले ही तैयार कर लिया था। यीशु जो मूल वचन थे, खुदा के बलिदान के मेमना बन गए, जो एक व्यक्ति को पूर्णतः साफ करके पाप मुक्त बना सकता था। उन्होंने उसे साबित कर दिया जब वह मृतकों में से पुण्य जी उठे। बिल ने कहा कि पाप से यह सफाई ऐसी होती है जैसे कि स्याही की एक बूंद विरंजक से भरे हुए एक पीपे में गिर जाए। स्याही की वह बूंद घुलकर अपने रासायनिक घटकों के रूप में बदल जाएगी, जिसके कारण मूल पदार्थ का नामो निशान तक बाकी नहीं बचता। बिल ने कहा, प्रत्येक नया जन्म प्राप्त विश्वासी, सच्चा विश्वासी, सिद्धता से, संपूर्णता से खुदा के सामने पाप रहित होता है। वह स्वयं अपने कामों पर तो भरोसा कर ही नहीं रहा, और यीशु का लहू जिसमें वह उसके अंगीकार के द्वारा डाल दिया गया है, प्रत्येक दाग को विघटित कर डालता है। बाइबल कहती है, वह जो खुदा से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका खुद का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3:9। आप कैसे किसी को पापी बना सकते हो जब यीशु मसीह का लहू उस व्यक्ति और खुदा के बीच में हो? तो यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48। हम सिद्ध होने का आरंभ कैसे कर सकते हैं? फिर भी यीशु की तो यही मांग थी। यदि यह उनकी मांग थी तो फिर इसके पूरे हो पाने का रास्ता भी उन्हीं को बनाना था, और उन्होंने स्वयं उनके अपने लहू के द्वारा बना दिया है। लगभग 1 घंटे तक प्रचार करने के बाद बिल आखिरकार अपने मुख्य विषय पर आए, जिसे उन्होंने उस रात के लिए रखा था। उन्होंने प्रकाशित वाक्य 6:7-8 पढ़ा। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। बिल ने समझाया कि कैसे यह पीला सा घोड़ा उसी सवार को लिए हुए है जो इससे पहले के 3 घोड़ों पर भी सवार था। इसकी खाल का पीला सा रंग चिन्हित करता है सफ़ेद, लाल व काले घोड़ों के मिश्रण को, जो धार्मिक, राजनीतिक और दुष्टात्माओं की ताकतों के इन अंतिम दिनों में एक साथ आ मिलने को दिखाता है। ध्यान दीजिए कि किस तरह से यह रहस्यमय घुड़सवार पहले 3 घोड़ों पर सवारी करते हुए बेनाम बना रहा। अब जब वह इस पीले से घोड़े पर आया तो सवार को मृत्यु बुलाया जा रहा है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है, ठीक जिस तरह से भौतिक मृत्यु के पीछे पीछे हमेशा ही अधोलोक आता है। आत्मिक मृत्यु के पीछे पीछे भी हमेशा अधोलोक चलता है, अर्थात आग की झील, जिसका मतलब होता है अनंतता के लिए खुदा से अलग हो जाना। इस संस्थागत धर्म तंत्र को शैतान ने पैदा किया था और सत्य स्वरूप बताकर स्थापित कर
किया था। वह तंत्र वास्तविकता से आत्मिक मृत्यु का एक कब्रिस्तान है। बिल ने जोर दिया कि वह उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो उस संस्थागत तंत्रों में हैं। वह तो उस तंत्र व्यवस्था के विरोध में है जो उनको नियंत्रित और शासन करता है और उन्हें इनकी गलतियों का ही बंदी बनाए रखता है। जबकि शैतान कलीसिया कालों के दौरान अपनी हुकूमत जमाते हुए धड़ल्ले से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था, खुदा सो नहीं रहे थे। यशायाह 59:19 कहता है, जब दुश्मन बाढ़ की नाई आएगा, प्रभु का आत्मा उसके विरोध में एक स्तर या मानक उठा खड़ा करेगा। 4 जीवित जानदार जो खुदा के सिंहासन की रक्षा कर रहे थे, वे वही जानदार हैं जिन्होंने पहली 4 मोहरों के खोले जाने के समय यूहन्ना से बात की थी। वह 4 इंजीलों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से सिंहासन की रक्षा कर रहे हैं। और इसके आगे यह भी कि वे प्रदर्शित करते हैं खुदा के सामर्थ्य को, जो 7 कलीसियाई कालों के दौरान एक खास नमूने के तहत प्रदान की गई है, ताकि मसीह की दुल्हन पर शैतान के सभी हमलों को विफल कर दे। पहले जानदार का चेहरा सिंह के समान था, जो दर्शाता था यीशु मसीह के प्रभाव को, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो पहले कलीसिया काल में उसकी कलीसिया को अपने वचन के ताजे प्रकाशन के देने के द्वारा इकट्ठा करके थामे हुए है। जबकि शैतान उस नए विश्वास को बिगाड़ने की कोशिशों में लगा हुआ था, मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को प्रेरित कर दिया ताकि अपने अपने इंजीलें लिख दें, और उन्होंने पतरस, याकूब, यूहन्ना और पौलुस को प्रेरणा से भरा जो इस सत्य को हमेशा के लिए स्थापित कर देने वाली पत्रियां लिख दें। इन पुरुषों की लेखा कृतियों की प्रतियां बनाई गई और आरंभिक कलीसियाओं में सभी जगह वितरित करवा दी गई, जिनके द्वारा मसीहों को यीशु मसीह के उस आत्मिक प्रकाशन को बेहतरी से थामे रहने के लिए ऐसा वास्तविक उद्धार मिल जाए जो स्वयं उन्हें मिला था। दूसरे जानदार का चेहरा बैल के समान था। चूंकि बैल एक बोझ उठाने वाला जानदार होता है, यह एक मेल खाती हुई आत्मा है, ताकि उन सच्चे मसीहों की सहायता कर सके, ताकि सतावों और अत्याचारों को सहन कर सके जो दूसरी और तीसरी कलीसिया कालों के दौरान घटित थे। बैल जैसे जानदार का प्रभाव चौथी कलीसिया काल में भी बढ़कर गया था। ठीक कैसे कलीसिया कालों के जोड़ पर परत जैसा मिलना होता है, उसी प्रकार इन बचाव वाली आत्माओं का भी एक दूसरे में बदलना धीमे धीमे होता है। बैल एक बलि पशु भी होता है। इसी बैल वाले आत्मा ने उन मसीहों की ही भी मदद की जिन्हें अपने विश्वास के कारण अपनी जान भी देनी पड़ी थी। तीसरे जानदार का चेहरा मनुष्य सरीखा था। यह एक बुद्धिजीवी आत्मा था, चालाक और जोड़ तोड़ कर सकने वाला। खुदा ने उसकी प्रवृत्ति के इस पहलू का इस्तेमाल मार्टिन लूथर को प्रेरित करने के लिए किया था और दूसरे सुधारकों को, ताकि बाइबल का विश्लेषण कर सकें, और ऐसा करने में उन्होंने रोम के सीधे नियंत्रण को उतार फेंका था। 440 में प्रिंटिंग प्रेस छापने की मशीन के आविष्कार और साथ ही साथ उसके बाद बाइबल का सामान्य भाषाओं में अनुवाद कर दिए जाने ने बहुतेरे लोगों के लिए यह संभव बना दिया कि स्वयं पढ़ लें कि खुदा ने क्या कहा है और खुदा के वचन की रोमन कैथोलिक तंत्र की शिक्षाओं और कार्यकलापों से तुलना कर लें। इस बुद्धिमानी के आत्मा के प्रभाव के माध्यम से 5वीं कलीसियाई काल में खुद के चुने हुए लोग कैथोलिकवाद से परे हट गए और पूरी छठी कलीसिया काल से होते हुए अपनी बाइबल की समझ में बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का प्रयोग करते हुए सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया जो वह कर सकते थे, परंतु मनुष्य की समझदारी या तर्क विज्ञान कलीसिया को बस उतना ही आगे ले जा सकता था। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, बाइबल के अनुवादों की संख्या भी बढ़ती गई। मसीही आंदोलन बार बार टूटकर अलग अलग समूहों में बनते गए, डिनोमिनेशनों और पंथों के लगातार बढ़ती संख्याओं में बदलते हुए, जिसमें से सभी बाइबल व आधारित थे। शैतान ने इस गड़बड़ी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कई एक मसीही अगुओं को प्रभावित किया कि सत्य के पास तो पहुँचे, लेकिन सत्य को बस प्राप्त मरोड़ दें कि वह पूर्ण सत्य ना बचे।
लेकिन खुदा के पास एक और जानदार इंतजार कर रहा था, जिसे अंतिम कलीसिया काल के आने तक बचा कर रखा गया था, कि इस मति भ्रम से लड़े और कलीसिया को मसीह की वापसी के लिए तैयार करे। वह चौथा जानदार जो सिंह की रक्षा कर रहा था, उसका चेहरा उकाब के समान था, क्योंकि एक उकाब सबसे ऊंचा उड़ सकता है और किसी भी दूसरी चिड़िया से ज़्यादा दूर तक देख सकता है। वह प्रदर्शित करता है एक अन्य जाति नबी को जो एलिया की आत्मा से भरा हुआ होगा, अंत समय में प्रचार करेगा। उसके कामों में से एक तो यही होगा कि मूलभूत प्रेरितों वाली शिक्षाओं को फिर से कलीसिया में वापस बहाल करना। मलाकी 4:5 की 6, मत्ती 17 की 11, प्रकाशित वाक्य 10 की 7। वह किसी धर्म विज्ञान के महाविद्यालय से नहीं आएगा, क्योंकि यदि वह वहां से आए, उसकी फितरत में यह होता कि लौट कर वापस उसी पर जाए जो उसके शिक्षकों ने सिखाया था। उसी मूल एलिया की तरह वह अपने दिन के संस्थागत धर्म तंत्र के विरोध में खड़ा होगा। यह एक कठिन और अकेलेपन वाला काम होगा। एक स्थिति तो यह आई थी कि तिशबी एलिया को यह लगा था कि वह अकेला आदमी ही इज़राइल में बचा रह गया है जो खुदा के वचन पर सच्चा बना रह गया है। फिर खुदा ने उसे बताया कि 7,000 लोग और हैं जिन्होंने उस बिगड़े हुए धर्म की तंत्र उपासना में, जिसका वर्चस्व उस देश में था, घुटने नहीं झुकाए हैं। पहला राजा 19:9-18। अंत के समय ऐसा ही होगा। हालांकि अन्य जातियों के लिए सिर्फ एक अंत समय का नबी होगा, वहीं उकाब आत्मा अंतिम दिनों में कुछ मसीहों को प्रेरित करेगा कि इस नबी के संदेश पर विश्वास करें। यहाँ तक कि वह झुंड बहुत ही अल्प संख्या में होगा, संभवतः पूरे संसार की सारी जनसंख्या के 1% का भी 100वां हिस्सा। शैतान ने मसीही कलीसिया को एक संस्थावादी आत्मा के द्वारा बिगाड़ा था। जब मार्टिन लूथर और दूसरे सुधारक अपनी मात्र संस्थाओं से टूटकर अलग हुए, उनके पास उनके अपने समय का सत्य था, लेकिन उनके अनुयायियों में से अधिकतर अंदर ही अंदर उसी संस्थागत तंत्र को मानते रहे जो मृत्यु को ले जाता है। यह कलीसियाई तंत्र इस बात की डींग मारता है कि वह एक रानी है, इसलिए मसीह की दुल्हन की नकल करती है। प्रकाशित वाक्य 18 की 7। जाहिर सी बात है कि भविष्य में एक प्रदर्शन आना ही है। जीवन और मृत्यु, संसार में सबसे बड़ी 2 शक्तियां एक युद्ध में आमने सामने टकराएंगी। शैतान मृत्यु वाले पीले से अपने घोड़े पर सवार होकर यीशु मसीह से युद्ध करेगा, जो जीवन के अपने शुद्ध श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। शैतान की सेनाएं, वह जो उनके तंत्र में विश्वास करते हैं, खुदा की सेनाओं से युद्ध करेंगे। पीले से घुड़सवार के पास अब एक तलवार है, जिसका अर्थ है वह सभी तरीके जिनके द्वारा वह शारीरिक और आत्मिक रीति से मार सकता है। खुदा शैतान को अपने अनंत वचन की आत्मिक तलवार के द्वारा हरा डालेंगे। झूठा नबी, वह पशु और वह सब जो उस पशु की मूरत की उपासना करते हैं हरा दिए जाएंगे और आगे चलकर आग की झील में उनका विनाश कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19। इसलिए नरक अनंत नहीं हो सकता है, क्योंकि नरक को भी अनंत आग की झील में खत्म हो जाना है। बाइबल बात करती है उन लोगों के बारे में जो अनंत न्याय को झेलेंगे, अनंत आग का पलटा लिया जाना, और वे लोग जिन्हें सदा काल के विनाश के द्वारा दंडित किया जाएगा। इब्रानियों 6:2, यहूदा 1:7 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 कमर्शिय। न्याय, आग और विनाश स्थायी हैं, लेकिन जो लोग इस दंड या विनाश से होकर गुजरते हैं वह अनंत नहीं हो सकते। हमेशा के लिए जीवित बने रहने वाले केवल मात्र लोग वही हैं जिनके पास यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनमें जी रहा है।